नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे लॉगिन फॉर्म इन जावा। सबसे पहले हमने केवल एक फ्रेम क्लास पढ़ी थी जो कि AWT कंट्रोल्स के अंदर आती है, बट आज हम चर्चा करेंगे लॉगिन फॉर्म के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होगा। वी नो दैट ऑलरेडी इफ आई टॉक अबाउट लॉगिन फॉर्म, सो one is username, then text field, second one is password, then text field, after that login and reset। उसके अंदर ये सारे कंटेंट होंगे। आज हम यहाँ पे नई 3 क्लासें और पढ़ने जा रहे हैं। जो क्लासें हमने आपसे पहले केवल एक फ्रेम क्लास पढ़ी थी जो कि AWT कंट्रोल के अंदर आती है, बट आज हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी क्लासें हैं जिससे लॉगिन फॉर्म जनरेट होने वाला है। केवल पार्ट 1 आज देखेंगे, उसके अलावा जो इसमें पार्ट बचेगा उसको हम पार्ट 2 में देखेंगे साथियों। पहली क्लास का नाम है लेबल, सेकंड क्लास इज टेक्स्ट फील्ड एंड थर्ड वन इज बटन। अभी मैं आपको बताऊंगा लेबल किसको बोलते हैं, टेक्स्ट फील्ड किसको बोलते हैं, बटन किसको बोलते हैं। ये सारी की सारी क्लास हैं जो कि AWT पैकेज के अंदर आती हैं। अब इन क्लास के कुछ मेथड्स भी होंगे। इन तीनों क्लासों में केवल 2 मेथड हैं। मेथड बहुत सारे होंगे, बट हम अभी डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं। प्योर कोर जावा में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है साथियों। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 1 कोने पे 1 2 3 लेक्चर आपको लिखे मिलेंगे। पहले फ्रेम बनाना सीखें, फ्रेम के बाद की कोडिंग मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उद्देश्य ये है कि एक डेमो प्रोजेक्ट कोर जावा में पूरा मैं आपको डेटाबेस तक बना के दिखाऊंगा। नाउ इन तीनों क्लासेस के अंदर 2 फंक्शन होते हैं। पहले फंक्शन का नाम है सेट बाउंड्स एंड सेकंड वन इज ऐड। देखिए फ्रेम का वहां पे फंक्शन सेट साइज था, एक सेट विजुअल था, एक सेट लेआउट था, बट यहाँ पे लेबल की बात करें, टेक्स्ट फील्ड की बात करें, बटन की बात करें, इन तीनों क्लासेस में 2 फंक्शन पीछा नहीं छोड़ेंगे साथियों जब तक आप डिजाइनिंग करेंगे कोड जावा के अंदर। सेट बाउंड्स के अंदर हम 4 आर्गुमेंट यानी कि 4 वैल्यूज पास कराएंगे। पहली वैल्यू जो होगी वो होगी एक्स एक्सिस, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड से अलाइनमेंट क्या होगा। सेकंड होगी वाई एक्सिस, वो भी इंटीजर में होगी कि वो हमारा टॉप से कितना होगा। तीसरा आर्गुमेंट होगा इसके अंदर उसकी लेंथ क्या होगी जो हम लिखेंगे, और चौथा होगा उसकी विड्थ। अभी समझ में मुझे लगता है नहीं आया होगा, देखिए मैं भी समझाता हूं आपको। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए आपके सामने इस तरह का हम आज इंटरफेस जनरेट करने वाले हैं। जो सबसे पहले लिखा हुआ है लॉगिन फॉर्म, वो हमारे फॉर्म का नाम हो गया। यूजर नेम, यस, यूजर नेम को बोलते हैं लेबल। सुनिए ध्यान से साथियों, लेबल जो क्लास है, अगर हम लेबल बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसमें यूजर नेम और सेकंड भी यूजर नेम लिख गया है गलती से बाय मिस्टेक, यहाँ पे पासवर्ड आएगा। क्या आएगा? पासवर्ड। यूजर नेम के आगे देखिए जो बॉक्स बना हुआ है उसको बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पे 2 लेबल हैं, यूजर नेम और नीचे पासवर्ड आएगा, वो बाय मिस्टेक हो गया है, नीचे पासवर्ड आएगा। उनके आगे दोनों के आगे बॉक्स बने हुए हैं, उनको टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं। और जो नीचे लिखा हुआ है लॉगिन एंड रीसेट, इनको बोलते हैं बटन। इसका मतलब आपके सामने 3 क्लास दिखाई आपको दे रही हैं। लेबल क्लास, टेक्स्ट फील्ड, अगेन लेबल क्लास, टेक्स्ट फील्ड, उसके बाद लॉगिन बटन क्लास एंड रीसेट बटन क्लास। ठीक है, तो फ्रेम तो हमने बनाना सीख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसमें यूजर नेम और एक टेक्स्ट फील्ड की कोडिंग कैसे करेंगे। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने कोड पे। प्रीवियस कोड हमारा यहाँ तक हो चुका था, जावा फ्रेम तक। मैं इसको चोरी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी एंड पेस्ट ओवर हियर। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है साथियों, आपको देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से फ्रेम क्लास हमने एक्सेस की है। यहाँ पे स्टार अगर हम लगा देंगे ऐसे करके, कहाँ गया स्टार? यस, स्टार का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टार इज अ नंबर ऑफ क्लासेस। तो पहली क्लास आप फ्रेम पढ़ चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, आज पढ़ेंगे लेबल क्लास एंड टेक्स्ट फील्ड क्लास। केवल 2 पर चर्चा करने वाला हूँ, और जो बटन क्लास है उस पर जो वर्क करना है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, मैं इसका नाम देता हूँ लॉगिन फॉर्म, क्योंकि हम लॉगिन फॉर्म पे पूरा काम करने जा रहे हैं परफेक्ट तरीके से। खाली लॉगिन दे देता हूँ शॉर्ट में। ओके, वी हैव टू नीड आ लेबल। आ लेबल क्लास लेंगे यहाँ से। लेबल को मैं L1 बोल देता हूँ। ठीक है जी,
एक हम बनाएंगे टेक्स्ट फील्ड, तो TEXTFIELD, उसको मैं T1 बोल देता हूं। कोडिंग रूल को आप सुनिए ध्यान से। लेबल का L बड़ा होगा, इट इज ए क्लास। टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट का T बड़ा होगा एंड फील्ड का F बड़ा होगा, और T1 इज अ रेफरेंस वेरिएबल। ओके, सो अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। इतना कोड में जो ये लिखा हुआ है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पे मैं केवल एक परिवर्तन कर सकता हूं कि ऊपर मैं चाहता हूं मेरा ये लिखा है इस तरह से, ऐसे @login form। ओके, यस। चलिए यहां से कोडिंग स्टार्ट करते हैं हम किसकी, लेबल के लिए। तो क्या करेंगे, L1 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बड़ा सिंपल है, टिपिकल नहीं है ज्यादा। यस, लेबल, और यहां से उस लेबल के अंदर हम पास कर देंगे यूजर नेम। अपनी साथी और रफ निकाल लीजिए, पेन निकालिए, उसको नोट करते रहिए साथ के साथ। यस, ऑब्जेक्ट बन गया, यूजर नेम हमने उसमें डाल दिया। अब अगला फंक्शन आता है सेट बाउंड्स। देखिए आप इसमें, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे देखिए इसमें क्या है साथियों। पहला फंक्शन है हमारा सेट बाउंड्स, ठीक है। तो चलिए सेट बाउंड्स लगा देते हैं यहां पे। आइए वापस। सो क्या है, L1 डॉट सेट का S छोटा होगा, बाउंड्स का B बड़ा होगा, बाउंड्स, ठीक है। 4 आर्गुमेंट पास कराएंगे, ध्यान से समझना इसको, बिल्कुल ध्यान से। पहला आर्गुमेंट होगा हमारा यस 20 क्यों लिया है, जैसे आपका ये फ्रेम बना हुआ है, जो आपका फ्रेम बना हुआ है, हम ये चाहते हैं जो हमारा यूजर नेम लिखा है तो वो 20 पिक्सल हट के लिख के आए, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। सेकंड आएगा ऊपर की तरफ से वाई एक्सिस, यानी कि टॉप की तरफ से, उसको मैं 50 ले लेता हूं। इसकी लेंथ में साथियों 150 ले लेता हूं, ठीक है, यानी कि यूजर नेम कितनी लंबाई में आ जाएगा, 150 में आराम से आ जाएगा, ठीक है। और उसकी विड्थ मैं ले लेता हूं 30। इसको क्लोज करेंगे, यहां से सेमीकोलन लगाएंगे। केवल एक आपको समझना है अच्छे से, मैं भी आपको और अच्छे से करके बताऊंगा। नाउ लेबल की बात करें, टेक्स्ट फील्ड की बात करें, बटन की बात करें, सब में 2 फंक्शन लगाने हैं। अब क्या करना है, हमें L1 को ऐड करना है। ऐड नाम का फंक्शन L1 को ऐड कर देना है, और किस पे चिपकाना है आपको, फ्रेम पे। तो F डॉट लगा दीजिए। दोबारा से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 2 फंक्शन यूज करने, लेबल क्लास के अंदर भी, टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी, और बटन क्लास के अंदर भी। सबसे पहले उसकी बाउंड सेट करेंगे, कि जैसे एक रूम होता है, रूम में आप एक बेड लगाते हैं, तो आप देखते हैं ना कि लेफ्ट दीवार से कितना है, उस सामने की दीवार से कितना रहेगा, और उसकी बेड की लंबाई कितनी है और बेड की चौड़ाई कितनी है। सो 20 आपकी दीवार से हटके 20 पिक्सल हो गया, यानी कि थोड़ा सा हटके आएगा। और जो सामने वाली दीवार है वो आपका 50 पिक्सल हो गया, तो नीचे की तरफ आएगा 150 पिक्सल आपकी यूजर नेम की लंबाई हो गई, और 30 पिक्सल आपके यूजर नेम की हाइट हो गई। जब आप बेड या खाट डालते हैं किसी रूम के अंदर, तो लेफ्ट दीवार से थोड़ा मान लीजिए आपने गैप दे दिया, और टॉप की दीवार से गैप दे दिया, और मान लीजिए खाट की लंबाई 6 फीट होती है और उसकी चौड़ाई कितनी होती है, लगभग 4 फीट होती है, 3.5 फीट होती है। सो यूजर नेम की जो लेंथ हमने 150 पिक्सल में ले लिया, उसकी हाइट हमने 30 ले ली। अब वो जो L1 हमने बनाया, उसकी हमने बाउंडिंग सेट कर दी, उसको हम चिपकाने के लिए, पेस्ट करने के लिए ऐड L1 करेंगे। ऐड नाम का फंक्शन होता है, और F पे उसको फिट कर देंगे। पहले इतना आप देख लीजिए, ठीक है। सो इसको हम सेव करेंगे। मैंने शायद G ड्राइव में एक बना रखा है यूट्यूब करके, यस, कोड फॉर यूट्यूब। यहाँ पे इसका नाम हम सेव कर देंगे लॉगिन, क्योंकि मैंने लॉगिन से ही सेव किया है, login.java। ओके, चलिए कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। मैं वहां जाता हूं जहां मैंने प्रोग्राम सेव किया है, तो मैंने भी फोल्डर बनाया था, यस, कोड फॉर यूट्यूब। यहां से मैं यहाँ पे cmd टाइप करूंगा और सीधा अपने पाथ पे पहुंच जाऊंगा, javac login.java। चेक करते हैं क्या आता है। ये बोल रहा कि जावा फ्रेम, यस, कोई दिक्कत नहीं है, एरर भी आना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमने जो क्लास का नाम लिया है साथियों वो लॉगिन लिया है। तो जो क्लास का नाम हम लेंगे उसी नाम से हम उसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। जानबूझ करके मैंने यहाँ पे इसको चेक करके देखा था कि
जिससे कि आपको ही पता लगे। अगर आपने क्लास का नाम चेंज कर दिया तो आपको कंस्ट्रक्टर का और ऑब्जेक्ट का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। नाउ अब इसमें एरर नहीं आनी चाहिए। यस, सक्सेसफुली कंपाइल। अगेन इसको इंटर यानी कि इसको रन करेंगे। रन करने के बाद ये आंसर देखिए आपके सामने, यूजर नेम आ चुका है। देखिए आप साथियों, आ गया। बड़ा करेंगे, यूजर नेम इस तरह से लिखा मिलेगा। लॉगिन फॉर्म जो आपने @ लिखा था वो आपके सामने आ गया। पॉइंट क्लियर है आपको? मैं यहां से इसको क्लोज करूंगा, क्लोज नहीं होगा, Ctrl+C का इस्तेमाल करूंगा, फिर वापस जाऊंगा अपने Notepad++ की कोडिंग पे। अब यहां से देखिए, अब मुझे टेक्स्ट फील्ड लगाना है। सो टेक्स्ट फील्ड को आप देखेंगे, मैं वापस आता हूं इस इमेज पे समझाने के लिए। देखिए यहां पे आपने यूजर नेम लिखा, फर्स्ट आ गया, इसके आगे आएगा टेक्स्ट फील्ड। अब देखिए इधर एरो से देखिए, तो साथियों ये जो आपने यूजर नेम बनाया, मान लीजिए इस साइड से आपने ये 20 ले लिया, ठीक है, ये वाली दूरी मैं समझा देता हूं, चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है समझाने में। यहां से ये जो दूरी है मैं आपको बता देता हूं इसको, ठीक है। ये जो दूरी मैंने ली है साथियों, यहां से ये दूरी, ये 50 मैंने ली होगी, पर बटन उसमें 20 लिए, और यहां से भी आपने ऊपर से 50 लिए, ठीक है। अब नाउ सुनेंगे ध्यान से, वापस आइए कोड पे। 20 के स्थान में 50 कर लेता हूं, ठीक है। सो 50 मेरी लेफ्ट हैंड साइड से हो गया, 50 ऊपर से हो गया, नो कोई दिक्कत नहीं है। और 150 पिक्सल मैंने उसकी लंबाई ली, तो इसका मतलब 50 और ये 150, 200 हो गया। वापस आइए, यानी कि यहां तक 200 हो गया, जहां पे आपको ये प्लस दिख रहा है 200 हो गया। और थोड़ा 20 का आप गैप भी दोगे तो 220 से स्टार्ट करूंगा मैं इसको टेक्स्ट फील्ड को। तो चोरी कर लेता हूं मैं यहां से, इसको कॉपी करेंगे, एक में सिखा दिया अच्छे से। यस, यहां पे आ जाएगा आपका T1, क्या आ जाएगा T1, और यहां पे आ जाएगा टेक्स्ट फील्ड TEXTFIELD। ओके, टेक्स्ट फील्ड को हम ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि उसमें हम लिखना नहीं चाहते हैं, ब्लैंक डब्बा रहेगा। मेन लड़ाई इसकी है, इसकी सेट बाउंड की। तो देखिए पहला वाला जो 50 है वो दोबारा देख लीजिए, तो ये जो 50 है ये, और एक 150 ये हो गया, इसकी लेंथ है, तो दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 220 का गैप दे दो, 220 कर दो, इतना चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। 50 जो ये टॉप से ऊपर, ये टॉप से रहेगा, 150 टेक्स्ट फील्ड की लेंथ हो गई, और 300 आपकी हाइट हो गई। देखिए वापस देखिए यहां से ये जो प्लस का दिख रहा है, यानी कि इसकी दूरी ये 150 थी, 50 ये था, 200 हो गया, 50 का गैप ले लिया। अब टेक्स्ट फील्ड की लंबाई मैंने 150 पिक्सल ले ली, और ऊपर से जैसा था वैसा ही रहेगा। यानी कि जब जब हम टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट जो है, जो एक्स एक्सिस है, केवल वो डिस्टर्ब होगा, बाकी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा। टेक्स्ट फील्ड आपका बन चुका है, और यहां पे कर देंगे ऐड T1। जहां जहां पे L1 था वहां आपने T1 कर दिया, T1 T1 T1। ओके, केवल ये फर्स्ट वाला जो लेफ्ट अलाइनमेंट है उसमें परिवर्तन आएगा। एक बार फिर दोबारा देख लीजिए, लेफ्ट हैंड से हमने ये 50 लिया था, ठीक है, ये वाला जो 50 है हमारा, ये वाला 50 इसकी लेंथ थी, तो 50 और 150 200 हो गए, 20 का मैं और गैप दे रहा हूं, 220 आ गया। परफेक्ट। चलिए कंपाइल करेंगे, आपके सामने कंपाइल किया, इसको बाद में रन करूंगा, आंसर आपके सामने देखिए आ गया। कितना सुंदर लग रहा है देखने में। यूजर नेम एंड टेक्स्ट फील्ड आपके सामने आ चुका है। ऐसे ही अगला मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं कल के लिए, जिसको मैं बड़ा करूंगा तो ऐसे देखने में लगेगा। इसके बाद सेम आप प्रयास करेंगे, यहां पे लगाएंगे, पासवर्ड लिखेंगे यूजर नेम के नीचे, आगे टेक्स्ट फील्ड का आप इस्तेमाल करेंगे। सो इस कोडिंग को मैं यहीं विराम देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है जो फर्स्ट टाइम, जो पहली बार जावा की कोडिंग कर रहा होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसने अभी तक बिल्कुल भी एक भी बार नहीं पढ़ा होगा, तो उसके लिए करना उतना आसान नहीं होगा। सभी स्टूडेंट्स का मुझे ध्यान रखना है, इसलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ा सा मैं स्लो जरूर चल रहा हूं, बट समझ में आना चाहिए सभी के में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा लॉगिन फॉर्म बना कर दिखाऊंगा। इसके बाद में जो हमारी ये परफेक्ट कोडिंग है, ये जो आप आउटपुट देख पा रहे हैं स्क्रीन पे साथियों, इसी का आंसर मैंने वहां पर लगाया हुआ है, वो मैंने पहले से बना के चेक किया होगा। यहाँ पासवर्ड आएगा, टेक्स्ट फील्ड ये हो गया, लॉग इन, दिस वन, रीसेट, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाऊंगा। परफेक्ट।
सो आज के लिए इतना। कमेंट से क्या है, आप कमेंट डालेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, उसमें नेगेटिव कमेंट हो या पॉजिटिव हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका हृदय से, जो आपकी जो अंदर से आवाज़ निकलती है वही आपको कमेंट करना चाहिए। अगर कहीं कोई मिस्टेक है, साउंड प्रॉब्लम है या वॉइस में कोई प्रॉब्लम है या कंटेंट आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है या कोई विशेष टिप्पणी या कोई क्वेश्चन आपका हो तो प्लीज़ मुझे शेयर कर सकते हैं, या मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे भी जो स्क्रीन पे लगातार चलता रहता है उस पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको पार्ट 2 लेके आऊँगा, पूरा का पूरा लॉगिन फॉर्म बन जाएगा। जो आई थिंक BCA बीटेक कर रहे हैं और जो कोर जावा में प्रोजेक्ट अपने खुद बनाना चाहते हैं, टीम के साथ बनाना चाहते हैं, तो वो डेमो प्रोजेक्ट के रूप में मैं आपको पूरा का पूरा डेटाबेस में सेव करके भी दिखा दूंगा, कनेक्शन करके भी दिखा दूंगा। बट ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही प्यार मिलता रहे। पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर, यस, हमें रहे प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।